हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मॉडल सेट। मॉडल सेट जो JCERT के द्वारा तैयार किया गया है क्लास 12 के बच्चों के लिए। इंग्लिश कोर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश कोर के लिए जो तैयार किया गया JCERT रांची के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, मैं आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। जब आप परीक्षा में जाएंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि ये जो मॉडल सेट तैयार किया गया है वो उसी पर आधारित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सारा देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा कहाँ से कितना नंबर का पूछता है। हम एक एक करके सारा क्वेश्चन और उसका आंसर हम आपको समझाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नोटिस राइटिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल, नॉन फॉर्मल और पर्सनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नोटिस। नोटिस का एक प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट है, उसका अनाउंसमेंट करना है, इन्फॉर्म करना है मैक्सिमम लोगों को। तो इसके लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं, उसका पर्पस यही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर में इन चार ऑप्शन में किसको इंक्लूड करना है? तो पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द राइटर नहीं, a clear and concise opinion on the topic being discussed, advertisements or promotes, a formal greeting to the audience। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी, a clear and concise opinion on the topic being discussed। जिस टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर और कॉन्साइज ओपिनियन होना चाहिए उस पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did M. Hamel say was the most valuable thing to preserve in the face of adversity। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला था। इनका कहना था कि जब आप गुलाम हो जाते हैं तो ये आपकी भाषा ही है जो आपको मजबूती से पकड़े रखता है अपने देश के प्रति, और ये एहसास दिलाता है कि आप गुलाम हो, आपको आज़ादी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है आपका, उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। ये जो डीप वाटर है उसमें विलियम डगलस जो उसके राइटर हैं, उसमें फियर ऑफ वाटर कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ही हैड अ ट्रॉमिक एक्सपीरियंस, एक बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ। कहाँ पे? स्विमिंग पूल पे। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट डज द रैट ट्रैप। एक साथ होगा ये, थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है। व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी। द रैट ट्रैप है, उसमें क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन, द डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर। नहीं, द राइट आंसर हो जाएगा बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। कहता क्या कारण था इंडिगो का जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल जो हुआ, चंपारण मूवमेंट, उसके सक्सेस होने का क्या कारण था? तो द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी का लीडरशिप था और लोकल लोग जो है, किसान हैं, उन लोगों का सपोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। क्वेश्चन नंबर 9, पोएट्स एंड पैनकेक्स में ऑथर जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेबल इन द थर्ड लेबल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेबल इन द थर्ड लेबल। थर्ड लेबल में थर्ड लेबल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो कहता है इट रिप्रेजेंट्स द स्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। हाँ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है क्या? द स्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ
फैंटेसी, फैंटेसी की दुनिया में चले जाना, जहां पे सिर्फ कल्पना है, वहां पे सच्चाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टॉलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच। वो जो बटुआ रहता है, क्रॉफ्टर का जो बटुआ रहता है, उससे कितना पैसा निकाला गया है। तो द राइट आंसर इज 30 क्रॉनर, बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई वॉज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो है, ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, उसमें जो राजा रहता है वो 100 टाइगर्स को मारने के लिए क्यों इतना डिटरमाइंड रहता है। तो टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ टू द ब्रिटिश रूलर्स, नहीं, टू फुलफिल अ प्रॉफेसी, एक प्रोफेसी रहता है, उस पर भविष्यवाणी किया जाता है कि भाई आपकी मृत्यु जो होगी वो एक टाइगर के हाथों होगी, तो उसको झुठलाने के लिए, है ना, दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। तो इसलिए वो प्रोफेसी जो है उसी को फुलफिल करने के लिए, भाई कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिसर्च द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द अंटार्कटिका। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका अंटार्कटिका पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द डायलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाओ इन द एनिमी। ये जो द एनिमी स्टोरी है, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाओ, कहता है ये किस डायलेमा में रहता है। ये उस डायलेमा में रहता है वेदर टू डिस्क्लोज द एनिमीज लोकेशन टू हिज सुपीरियर्स, नहीं, वेदर टू फाइट फॉर द जापानीज आर्मी, नहीं, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वॉर, वेदर टू एस्केप द वॉर और लिव पीसफुली। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ये बड़ा दुविधा में रहता है कि भाई वो एक दुश्मन देश के सैनिक को बचाना है, वो भी तब जब युद्ध चल रहा है, तो बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो है उसका थीम क्या है, मेन थीम क्या है। तो उसका थीम है द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय द पीपल विद डिसएबिलिटीज। मिस्टर लैम्ब की कहानी है इसमें और डेयरी की। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाओ मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी। एट द एंड ऑफ द एनिमी मतलब अंत में जो है डॉक्टर सदाओ क्या डिसीजन लेता है। तो डॉक्टर सदाओ जो है वो सैनिक को भेज देने का डिसीजन लेता है। ही हेल्प्स द एनिमी सोल्जर एस्केप डिसरिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। उसका क्या परिणाम होगा उसको दरकिनार करते हुए वो सोल्जर जो है उसको अपने यहाँ से भगा देता है, वो अपने देश भेज देता है उसको। नाउ वी विल सी अ स्मॉल पोयम। अब हम लोग पोयम देखेंगे। इस तरह का एक पोयम भी रहेगा आपका। पोयम क्या कहता है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जॉन किट्स का पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पूरा आपका एक स्टांजा दिया हुआ है। अब इसी से क्वेश्चंस निकाला हुआ है। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम। किस पोयम से लिया गया है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉय फॉर एवर इन द पोयम। किसको बोला गया कि हमेशा आनंद देता है। तो अ ब्यूटीफुल मेमोरी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है एक सुंदर चीज जो है वो हमेशा क्या देती है, हमेशा जॉय देती है, आनंद देती है। व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो कौन सारी चीज़ों को उसके साथ जोड़ता है, किन किन चीज़ों को बोलता है कि भाई ये जो है वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फियर एंड एंग्जाइटी नहीं, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का जो मतलब है क्या है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब है रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, what does the speaker suggest about the city people who pass by the roadside stand।
द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, स्पीकर जो है वो क्या सजेस्ट करता है द सिटी पीपल को, जो उधर से गुजरते हैं, रोड साइड स्टैंड, जो रोड के किनारे लगाए हुए छोटी छोटी दुकानें, उधर से जो लोग शहर वाले गुजरते हैं उनके लिए इनका क्या सलाह रहता है? दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ, दे अप्रिशिएट द आर्ट एंड वर्क ऑफ रूरल पीपल, दे स्टॉप टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, दे आर जेनरस एंड काइंड। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उसका जो टोन होता है, स्पीकर का जो टोन होता है द रोड साइड स्टैंड में, वो कैसा होता है? जॉयफुल नहीं होता है, काम नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होता है, सरकास्टिक एंड बीटर, सरकास्टिक एंड बीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फेयर एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का जो एटमोस्फेयर है और वहाँ के जो पीपल हैं उनके बारे में चार्ली जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है, वो कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स, पुराने फैशन के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, एंड द स्ट्रीट्स लुक लाइक दे आर फ्रॉम द 19th सेंचुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग, कितना टाइगर को मारने के बाद वो ये साबित कर देगा कि जो भविष्यवाणी किया गया है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा वो गलत है? तो द राइट आंसर इज 100, जब वो 100 मार लेगा तभी वो प्रूफ कर पाएगा, जबकि ऐसा वो कर नहीं पाता है। हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको बताया स्टूडेंट्स कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है ड्रामा, उसके दो जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है? तो हो जाएगा डैरी एंड मिस्टर लैम। डैरी जो है एक बच्चा रहता है और ये जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी रहता है जिसका एक पैर टीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम गिव टू डैरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट जो ड्रामा है उसमें कहता है मिस्टर लैम जो है वो क्या सलाह देता है डैरी को? उसको कहता है कि ही शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल टू अवॉइड रिजेक्शन, नहीं, ही शुड फोकस ऑन हिज फिजिकल अपीयरेंस टू बी एक्सेप्टेड, नो, ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। द राइट आंसर इज बी, ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरे के जो विचार हैं उसको इग्नोर कीजिए और आप फोकस कीजिए ब्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सुंदरता पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन 27, व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लीगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग, राजा के डेथ के बाद क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लीगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग, तो कहता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो साम्राज्य है उसका क्या होता है, उसका जो राज्य है उसका क्या होता है? तो ये तो मेरे को लग रहा है स्टोरी में इसका डिस्कस नहीं किया गया है। हिज सन बिकम्स अ ग्रेट रूलर, नहीं, हिज किंगडम फ्लोरिसेस एंड बिकम्स फेमस फॉर हिज टाइगर्स, द टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज, नहीं, हिज किंगडम इज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। तो मेरे को लग रहा है इसका राइट आंसर डी या ए होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए क्योंकि ये कहानी में दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। उसके बाद क्या होता है वो तो कहीं चर्चा ही नहीं है, तो बट अगर ये मान के चलिए आता है तो ये दोनों में से कोई भी आंसर सही हो जाना चाहिए। नहीं, ये दोनों में से दोनों आंसर मेरे को लग रहा है सही, इसलिए क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है ना कि उसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट है व्हाई डिड जितकाला हाइड हरसेल्फ, जितकाला शाह जो है वो अपने आप को क्यों छुपाती है? वो इसलिए छुपाती है ताकि लोग उसका बाल जो है वो नहीं काट पाए। तो राइट आंसर इज डी, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, उसके बाल नहीं काटे इसके लिए वो छुप जाती है। व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वो कौन सी चीजें हैं जो हर्ट करता है बामा को? तो द राइट आंसर इज डी, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, पावर एंड प्राइड के रिलेशनशिप के संबंध में ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है? पावर एंड प्राइड के संबंध के बारे में ऑथर जो है क्या सजेस्ट करता है कहानी के माध्यम से? व्हाट डज द स्टोरी, कहानी जो के माध्यम से क्या सजेस्ट करता है?
सजेस्ट ये करता है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल गेन, प्राइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड फॉर अ रूलर, नहीं प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। हाँ, पावर शुड ऑलवेज बी यूज्ड वाइजली। हाँ सॉरी, तो राइट आंसर इज ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर जो है ना वो हमेशा बुद्धिमत्ता के साथ यूज करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चंस आपके हो गए मॉडल सेट के जो एमसीक्यू का है। उसके बाद एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं फिर नीचे क्या है। द सन वॉज वार्म बट द सी ब्रीज केप्ट अप कूलिंग अफेक्ट अलोंग, सून द स्टीमर टर्न अवे एंड। तो ये जो है ना ये पैसेज है, इसको हम लोग टाइम टेकिंग होगा ये, आप इसको आप देख लीजिएगा। इसी से रिलेटेड आपका 8 क्वेश्चंस होगा। देखिए एग्जाम में भी ऐसा ही रहेगा स्टूडेंट्स, पैसेज जो है वो पैसेज पूरा आप देख लीजिएगा और पैसेज के बाद 8 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 31 to 38। उस वीडियो में हमने समझाया था कि कहाँ से कितना पूछेगा। अब हम लोग आगे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड एनी 6 क्वेश्चंस दैट फॉलो एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन का आंसर देने बोल रहा है, मीन्स 8 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन का आंसर देने बोल रहा है। ये पैसेज है झारखंड के बारे में लिखा हुआ है और कहता है इस पैसेज के आधार पे आप इसका नोट मेकिंग बना लीजिए। नोट मेकिंग हम एक अलग वीडियो में बताएंगे नोट मेकिंग कैसे बनाना होता है, क्योंकि इसमें हम लिखने के लिए कुछ नहीं बता रहे हैं, लिखने से संबंधित एक बार हम क्वेश्चन सिर्फ समझा रहे हैं। तो ये नोट मेकिंग आपको बनाना है। एक हेडिंग बनाइएगा, फिर सब हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग बनाने के बाद फिर पॉइंट दे करके आपको लिखना है ये पैसेज। क्वेश्चन नंबर 39, 40 नंबर क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द एबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ये जो पैसेज ऊपर में है झारखंड के बारे में, एक तो इसका नोट मेकिंग बनाना है और दूसरा कह रहा है कि इसका समरी भी लिखिए आप। और 3-3 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 39 और 40। 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको लिखना रहेगा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में देखिए क्या लिखने बोल रहा है, राइट अ नोटिस। नोटिस लिखने बोल रहा है, इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं नोटिस आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आप जीवन में कभी नोटिस लिखने के लिए नहीं भूलेंगे। नोटिस हमेशा बक्से में बंद होता है। आपको एकदम आसान तरीके से नोटिस में बता दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी नोटिस लिखने में। बिलीव मी, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। ये नोटिस है ना, नोटिस का मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको डाल देंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस कहता है, इसको भी नोटिस ही लिखने बोल रहा है, ये भी क्वेश्चंस है। राइट अ नोटिस। क्वेश्चन इज, यू आर अंकुर और अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल बुंडू। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कंपटीशन इन नोट मोर देन। तो ये भी नोटिस है, हम बताएंगे, हम 1-2 नोटिस बताएंगे आपको, सारा नोटिस उसी के अंदर लिखना रहता है। नोटिस का एक सिस्टम ही है, उसमें कुछ नहीं रटना है आपको, एक हम सिस्टम आपको समझा देंगे, उसी के अंदर सारा कुछ करना है। अगला है राइट अ लेटर टू द एडिटर, लेकिन ये 3 नंबर का नहीं होगा, 5 नंबर का होगा। थोड़ा बहुत ये जो मॉडल सेट है ये एग्जैक्ट उस जैसा नहीं है जिस जैसा एग्जाम में आपको पूछेगा। एग्जैक्ट वो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस तरह का नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर उधर कर दिया हुआ है। तो पिछले साल जो पूछा है क्वेश्चन उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। 2024 में जो पूछा हुआ है तो उसका जब हम सॉल्यूशन देंगे तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि कैसे, कहां से, कितना नंबर का कैसे पूछता है। तो चलिए अभी देखते हैं। ये एडिटर के पास लेटर लिखने बोल रहा है, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। आपके गांव में बिजली की आपूर्ति प्राप्त नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप एडिटर के पास लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, द इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। ये सब 5 नंबर का रहेगा, ध्यान रखेंगे, इसमें आएगा ये सब। इसमें जो है ना ये बुक्स का क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन जो है वो सब बुक का रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो जो नोट मेकिंग है, समरी है, वो भी नहीं पूछता है। हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे सारा। तो ये इसमें रहेगा, तो जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, लिखना तो है ही है आपको। तो इसमें कहता है ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो इसका भी मैं एक लॉन्ग वीडियो में बना करके डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ योगाभ्यास इन आवर डेली लाइफ।
अपने डेली लाइफ में योगा अभ्यास के बारे में लिखने बोल रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग पर ऐसे लिखने बोल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ रहेगा, ये क्वेश्चन यहाँ रहेगा, ये सेट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सडाओ इन्फॉर्म हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार के बारे में मीन्स दुश्मन देश के सैनिक के बारे में जब सडाओ जनरल को बताता है तो जनरल का रिएक्शन कैसा रहता है वो लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। क्या बताता है वो सी यू सून अम्मा। दोनों निराश हैं, दोनों उदास हैं, फिर भी वो हंसते हुए बोल रही है पोएटेस सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलेंगे आपसे। क्या सिग्निफाई ये करता है। नेक्स्ट है 49 व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में चार्ली जो है वो क्या क्लेम करता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं नो डाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर के साथ मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। चार्ली जो है वो क्या क्लेम करता है द थर्ड लेवल के बारे में। वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। जो ग्रामीण लोग हैं वो रोड के किनारे स्टैंड क्यों बनाते हैं, छोटी दुकानें अपना क्यों बनाते हैं। इन व्हाट कंडीशन डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लीव। ये जो फिरोजाबाद के जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो किस कंडीशन में रहते हैं। वाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और लाख मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद भी वो लोग गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स अगो। 150 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो गोंडवाना के साथ क्या हुआ, कैसे वो टूटा और अलग अलग हिस्से में बट गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। तो ये आपका मॉडल सेट था डियर स्टूडेंट्स क्लास 12 इंग्लिश कोर का। और इस मॉडल सेट में हमने आपको बताया क्वेश्चन 1 to 30 MCQ जो था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने बताया कि उसके बाद एक पैसेज रहेगा 31 to 38, 8 क्वेश्चंस होगा, 6 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद 8 क्वेश्चंस होगा, 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का रहेगा, वो भी हमने आपको बताया। लेकिन बस अंतर यही है कि उसमें जो होगा वो बुक्स की चीजें होंगी। वो 8 क्वेश्चंस जो होगा वो बुक से होगा, दोनों स्टोरी वाले से और पोयम से। और ये जो क्वेश्चंस आपका होगा 6 क्वेश्चंस जिसमें आपको सिर्फ 4 लिखना रहेगा, इसमें आपका लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग आर्टिकल, नोटिस होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।